एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ते दौड़ते उनके पास आता है और बोलता है, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का कोई हल बताइए। ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। बुद्ध बोले, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? अपनी परेशानी बताओ मुझे। लड़का कहता है कि मेरे मन में ना चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घेर लेती है और मैं हर बार गहरी चिंता में खो जाता हूँ और उसके बारे में बहुत बार सोचने लगता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह चीज़ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ख्याल बार बार मेरे मन में आ जाता है। कृपया करके मुझे बताएं, मन में आ रहे ख्याल को कैसे रोकूं? आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वह विचार मेरे मन में ना आए? अज्ञान के बारे में ज़्यादा न सोचे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात से तुम इतने परेशान हो गए? आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुँचा और सेठ से कुछ मुद्राएं मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान कर दो। सेठ आया और अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकला। उसने दोनों जेब में हाथ डाले, फिर भी उसकी दोनों जेब से कुछ नहीं निकला। फिर निराश होकर घर में चला गया। घर में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो? देखो, भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना ही खिला दो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पर थी ही नहीं। उसे कुछ समझ भी नहीं आया। उसने क्या किया, बगल में थाली पड़ी थी, वह उस थाली को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। भिखारी उस थाली को लेकर धन्यवाद कहता हुआ खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसने पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ न था। तो फिर पत्नी ने पूछा, फिर तुमने दान में क्या दिया? उसने बोला कि यहाँ एक थाली रखी हुई थी, मुझे कोई और वस्तु नहीं मिली, इसलिए मैंने वो थाली उठाकर भिखारी को दान में दे दी। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? वो थाली नहीं, वो चांदी की थाली थी, वो बहुत ही कीमती थी। तुमने थाली उठाकर भिखारी को दे दी। दौड़कर जाओ और उसे मांगकर वापस लाओ। ये तुमने क्या कर दिया? सेठ जब घर से बाहर निकल जाता है उस भिखारी को ढूंढने के लिए, वो भिखारी कहाँ गया? काफी दूर जाने पर आखिर वो भिखारी दिखाई देता है। उसे दूर से आवाज लगाता है, अरे भाई, मेरे भाई, रुको रुको। वो बोलता है, क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बताया। वो सेठ उसे बताते हैं, जो थाली मैंने तुम्हें दी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये थाली बहुत कीमती है। इसे कहीं कम कीमत में बेच मत देना या उसे बेचना भी मत, क्योंकि जाने अनजाने में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बोलता है, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। ये सब बातें एक इंसान देख रहा था और बोलता है, सेठ जी, आपको पता थी कि वो थाली चांदी की है। ये बात जानने के बावजूद भी आपने उसे दान में दे दी। उसे वापस लेकर घर क्यों नहीं गए? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, मैंने वो थाली उसे दान कर चुका था और दान कर दिया था, मतलब इसमें मेरा कोई हक नहीं। और जब मेरा कोई हक नहीं तो मैं भला परेशान क्यों हूँ? उस व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको दौड़कर इसे वापस बताने की क्या जरूरत थी? आप घर पर भी तो रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आगे उस गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर उसे ये बात पता नहीं होती तो उसे कम दाम में कहीं बेच सकता था। इसलिए मेरा नुकसान हुआ तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान ना हो, फिर उसके साथ बुरा होगा।
मन इसी बात से परेशान रहता है। मन को नुकसान बता दो, मन को कोई गलती बता दो, नुकसान बता दो तो मन पश्चाताप करता है और बार बार उसी के बारे में सोचता है। इसलिए मैंने भिखारी को बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध बोले, समझे, मन ऐसे ही है। मन बस अनावश्यक चीज़ों से परेशान रहता है। तुम बहुत ज़्यादा सिर्फ उन बातों को ही सोचते हो जिस बात का तुम कोई हल नहीं निकाल सकते। बहुत सोचने से समस्याओं का हल नहीं मिलता, तुम बस उन्हें सोच के चिंतित रहते हो। इसलिए अनावश्यक चीज का बोझ हटाना हो तो मन को यकीन दिलाना सीखो, कुछ नहीं हुआ है। जब मन चिंता में हो जाता है तब तुम सही गलत, सच झूठ की तुम्हें समझ नहीं होती, फिर तुम गलत फैसले लेते हो। इसलिए अनावश्यक चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक चिंता किसी भी तरह से तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। प्यारे दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।